सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। आप सबका बहुत स्वागत है। WBCs की मात्रा खून में बढ़ानी है। मिस्टर ओम प्रकाश जी की तरफ से रिक्वेस्ट आई थी कि बताएं कैसे बढ़ा सकते हैं, होम्योपैथी कैसे हेल्प करती है। WBCs आर द वाइट ब्लड सेल्स। हम जानते हैं हमारे खून के अंदर इंपॉर्टेंट सेल्स रहते हैं। RBCs हैं, WBCs हैं, प्लेटलेट्स हैं। सबका अपना अपना रोल रहता है, इंपॉर्टेंट रोल है। सबकी ज़रूरत पड़ती है, अब काम आने पे ज़रूरत पड़ती है। तो इनकी मात्रा ना नॉर्मल रेंज में रखनी बहुत ज़रूरी रहती है। WBC की आज चर्चा करेंगे, ये क्या इनका इंपॉर्टेंट रोल है, क्या फंक्शन रहता है, क्यों ये इंपॉर्टेंट है, और इनकी मात्रा अगर कम हो जाए तो क्या होगा, इनकी मात्रा अगर नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए तो क्या दिक्कतें आती है, और इसको नॉर्मल रेंज में हम कैसे रख सकते हैं। हाउ होम्योपैथी हेल्प्स। वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, अंत तक बने रहे मेरे साथ। और जो पहली बार देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं गुरु नानक केयर्स के साथ, डू सब्सक्राइब। अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। वीडियो नॉलेज बढ़ाने से और बढ़ती है। आइए बात करते हैं WBCs के। दोस्तों, हम सब जब समझते हैं, जानते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम दिन हो रात हो काम करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, हमें बचाता है फॉरेन इन्फेक्शन से, फॉरेन बॉडीज से, फॉरेन पैथोजन से। बाहर से कोई बैक्टीरिया या वायरस हम सब समझते हैं ना, तो ये WBCs हमारे इम्यून सिस्टम का एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा है। वाइट ब्लड सेल्स जो रहते हैं ना, WBCs, तो ये हमें प्रोटेक्ट करते हैं फॉरेन पैथोजन से। चाहे वो बैक्टीरिया, वायरस है, किसी प्रकार का, चाहे फंगस है, वो बाहर से कोई पैथोजन एंटर करते हैं ना बॉडी में, तो WBCs वहाँ पहुँचेंगे। वो ऑब्जर्व करते हैं जैसे एक तरह से ना कि वो क्या नुकसान पहुँचा सकता है वो फॉरेन पैथोजन, तो उसको वो नष्ट करते हैं, उसको ख़त्म करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये। एक ना फाइटर्स हैं हमारे, प्रोटेक्टर्स हैं, हमारी रक्षा करते हैं, राइट। तो WBCs के नॉर्मल रेंज में रहना बहुत ज़रूरी है। 5,000 से 10,000 तकरीबन इनकी रेंज रहती है। ब्लड टेस्ट अगर करवाए, CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करवाते हैं ना, तो उसके अंदर WBCs की मात्रा आप चेक करते होंगे। कभी कभी कोई इन्फेक्शन हो तो ब्लड टेस्ट में ये आता है। अगर ये नॉर्मल रेंज से कम हो जाए, 5,000 से फॉर एग्जांपल अगर कम हो जाए, 4,000, 3,500, यानी कि ये एक ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। नॉर्मल रेंज से अगर कम हो WBC, उसको हम बोलते हैं लीकोपीनिया। दिस कंडीशन इज कॉल्ड लीकोपीनिया। पीनिया मीन्स कम होना। और अगर मात्रा नॉर्मल से बढ़ जाती है इनकी, तो वी कॉल इट, इसको साइटोसिस बोलते हैं, लीकोसाइटोसिस। जनरल आपके अवेयरनेस के लिए। अब लीकोपीनिया हम समझते हैं WBC की मात्रा नॉर्मल रेंज से कम हो गई है। अब क्या होगा, अब इन्फेक्शंस होंगी, फॉरेन पैथोजेंस अटैक करेंगे, हमारे बचाव के लिए हमारे प्रोटेक्टर्स कम हो गए हैं, तो हमें जल्दी इन्फेक्शंस होंगी, हमें दिक्कतें बढ़ेंगी। अब ये कम क्यों होंगे WBC, वो भी इन शॉर्ट समझिए। ये कम होती है दोस्तों मोस्टली ड्यू टू वायरल इन्फेक्शंस। वायरस अगर अटैक कर जाता है, उस वजह से वायरल इन्फेक्शन हो जाती हैं। इसमें ना HIV भी हो सकता है, इसमें मोनोन्यूक्लियोसिस हो सकता है, और गंभीर समस्याएं आती हैं। अच्छा, बिकॉज ऑफ ऑटो इम्यून डिजीजेस, जो मेरे वीडियोस ऑलरेडी देख रहे हैं, जुड़े हैं गुरु नानक केस के साथ, वो समझेंगे ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या रहते हैं। देयर आर गुड नंबर ऑफ वीडियोस, इस पर हमने चर्चा की हुई है ऑलरेडी। फॉर एग्जाम्पल SLE, ठीक है, उस केस में भी इनकी मात्रा कम हो जाती है। अच्छा, फिर कोई बोन मैरो डिजीज़ हो सकता है, हमारे लिवर को लेके कोई दिक्कत हो सकती है, हमारे स्प्लीन को लेके दिक्कत हो सकती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वीडियो से पहले ना स्प्लीन के ऊपर एक वीडियो डाला था। स्प्लीन बेचारा बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑर्गन है, चुपचाप काम करता रहता है। मैंने डिस्कस किया था, देख लीजिएगा बेसिक रोल स्प्लीन का। और यहाँ मैं बताऊँ, अगर स्प्लीन एनलार्ज्ड हो गया, स्प्लीनोमेगाली एक टर्म रहती है, स्प्लीन को लेके किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो गई है बॉडी में, तो WBCs की मात्रा कम हो जाएगी, लीकोपीनिया हो जाएगा। मतलब क्योंकि WBCs बनाता है स्प्लीन, WBCs बनाता है, तो वहाँ दिक्कत रही तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी। और इसकी मात्रा कम हो गई, लीकोपीनिया हो गया, फिर क्या होगा, इससे क्या होगा, रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस और बढ़ जाएंगे, इन्फेक्शंस होने का खतरा और बढ़ जाएगा। और बच्चों में देखिए, डेवलपमेंट होती है ना, ग्रोथ स्टेज है बच्चों में, चिल्ड्रन में ना डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स होते हैं, हो जाएंगे, ग्रोथ के साथ लिंक्ड ना दिक्कतें बढ़ेंगी बच्चों में भी, अगर लीकोपीनिया हो गया, WBCs की मात्रा कम हो गई है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपके सामने रखता हूं, लीकोपीनिया एज सच इज असिम्टोमेटिक। यानी कि अगर WBCs की मात्रा कम हो गई है, लीकोपीनिया हो गया है, मात्रा उसकी 5,000 से कम है, तो उसके ना मोस्ट ऑफ द केसेस में देयर आर नो सिम्टम्स, इट इज असिम्टोमेटिक। तो फिर कैसे पता चलेगा, वो जो सिम्टम्स आते हैं वो क्या हैं,
लीकोपीनिया की वजह से होने वाली इन्फेक्शंस के वो सिम्टम्स हैं। आई होप आई एम क्लियर। मैंने बताया ना, रिस्क ऑफ इन्फेक्शंस बढ़ जाती है अगर लीकोपीनिया हो गया तो, अगर WBCs की मात्रा कम हो गई है तो इन्फेक्शंस बढ़ जाएंगी। वो इन्फेक्शंस के सिम्टम्स है बेसिकली, वो लीकोपीनिया के सिम्टम्स नहीं है। तो इसको नॉर्मल कैसे करेंगे? वो इन्फेक्शंस जिस वजह से हो रही है ना, वो इन्फेक्शंस को दूर करेंगे, जो इन्फेक्शंस का सोर्स है उसको ख़त्म करेंगे बॉडी में, तो इनकी मात्रा इंप्रूव हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर स्प्लीनोमेगाली हो गई है, स्प्लीन की दवा देंगे, स्प्लीन के सिम्टम्स को कंट्रोल में रखेंगे, वो नॉर्मल रेंज में फिर WBC बनाना शुरू। और वो जो ना सिम्टम्स है वो इन्फेक्शंस के सिम्टम्स है, उसमें क्या आ जाते हैं? उसमें बुखार हो सकता है, उसमें ठंड लगती है बंदे को, फीवर विद चिल्स कहते हैं, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग हो सकती है बॉडी के किसी हिस्से में, सूजन आ जाती है, सोर थ्रोट, गले के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, फ्लू लाइक सिम्टम्स आते हैं जैसे नज़ला, जुकाम, छींकें, ये फ्लू लाइक सिम्टम्स ये आने शुरू हो जाएंगे। टायर्डनेस रहती है, बंदा थका थका से रहता है, थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है, माउथ सोर्स हो जाते हैं, अल्सर्स होने शुरू हो जाते हैं, स्किन के ऊपर रैशेज आ सकते हैं, खुजली के सिम्टम्स या रैशेज हो सकते हैं, चकत्ते हो सकते हैं, और दांत में दर्द भी हो सकता है, टूथिक भी हो सकता है, यानी कि देयर आर न्यूमरस सिम्टम्स, क्योंकि इन्फेक्शंस जो हो रही है ना ये उनके सिम्टम्स हैं। आइए अपना मेन मुद्दे पे आते हैं, हाउ टू इंक्रीज WBCs। लीकोपीनिया हो गया तो क्या करें आप? वाइट ब्लड सेल्स की मात्रा को बढ़ाना है, नॉर्मल रेंज में लेके आना है ब्लड में। कैसे करें, कैसे हेल्प करें? देखिए, हम खुद अपने लेवल पे कुछ पॉइंट्स नोट कीजिएगा, हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो डाइट, अपने खाने में ना डाइट में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाएं। प्रोटीन्स किस में ज़्यादा रहते हैं? देयर आर सर्टन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और नट्स में, ये अपने डाइट में हम ऐड कर सकते हैं। देन सेकेंड इज सप्लीमेंट्स। कई बार हमें ऐसे सप्लीमेंट्स जोड़ने पड़ते हैं डाइट के साथ जिसमें ना विटामिन B6, B12 की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो ख्याल रखें। एंड थर्ड इज एक्सरसाइज। सिडेंट्री लाइफस्टाइल को त्यागें, मूवमेंट रखें, बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी रखें, सिंपल एक्सरसाइजेज जरूर किया करें। एंड कम टू होम्योपैथी। दोस्तों, होम्योपैथी में कुछ ऐसी दवाएं हैं जो आपको यहाँ मदद कर सकती हैं, WBCs की मात्रा को बढ़ा सकती हैं। दो इंपॉर्टेंट मेडिसिन आज मैं आपके सामने रखूंगा। एक तो टिपिकल, जैसे ना वेरी इंपॉर्टेंट, इसको होम्योपैथी का एंटीबायोटिक भी कह सकते, और ये है एक्टिनेशिया अंगस्टिफोलिया। एक्टिनेशिया, इसको ना एचिनेशिया भी प्रोनाउंस करते हैं कई लोग, चलेगा। एक्टिनेशिया है, ये एकदम मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं हम, क्यू फॉर्म में। एक्टिनेशिया अंगस्टिफोलिया ये एक बहुत महत्वपूर्ण मदर टिंचर है, होम्योपैथी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। इसको वेरी स्ट्रॉन्ग कह सकते हैं, इट्स काइंड ऑफ एन एंटीबायोटिक ऑफ होम्योपैथी। ये हेल्प करता है। इसकी 10 बूंदें हम कुछ गुनगुना पानी दिन में कम से कम 3 बार ले सकते हैं, सुबह 10 बूंदें, दोपहर को और शाम के समय, राइट। सेकेंड इंपॉर्टेंट रेमेडीज ऑसिमम सैंक्टम। ऑसिमम सैंक्टम अगेन ये मदर टिंचर क्यू फॉर्म में ला सकते हैं। तुलसी जिसे हम कहते हैं, तुलसी के गुण हम सब वाकिफ़ हैं, है ना, हर घर में मौजूद रहती है। मदर टिंचर इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ ऑसिमम। तुलसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्योर फॉर्म रहता है। इसका भी क्यू फॉर्म वो डोज रहती है, कम से कम 10 बूंदें कुछ गुनगुना पानी, दिन में कम से कम 3 बार। अगेन डिपेंडिंग ऑफ द सिवियरिटी, है ना, वो देखिएगा CBC अगर अकाउंट हमने करवाया है ना, उसमें WBCs की मात्रा कितनी रह रही है, ल्यूकोसाइट काउंट कितना रह रहा है, वो नोट कीजिएगा। उसके आधार पे हम डोजेज डिसाइड कर सकते हैं, राइट। दोस्तों, ये दोनों दवाएं हम ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट जैसे इंप्रूव की। हमने बताया आपको, प्रोटीन रिच डाइट लें, वो हेल्प करती हैं, WBCs बनाने में मदद करती है प्रोटीन्स, ठीक है। डाइट, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स एंड दीज 2 इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक रेमेडीज। आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से ना इसके बेनिफिट्स, 2 इंपॉर्टेंट रेमेडीज के बेनिफिट्स आप तक ज़रूर पहुँचे होंगे। अपने पास ज़रूर रखिएगा ये इंपॉर्टेंट दवाएं, अगर कभी दिक्कत लगे, कभी ज़रूरत पड़े तो यू कैन ऑलवेज यूज़ दिस रेमेडीज। और जुड़े रहने गुरु नानक केयर्स के साथ फॉर मोर सच इंटरनेशनल वीडियोस। कोई डाउट है, कोई सवाल है, कोई सुझाव है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। आपके लिए अलग वीडियो अपलोड किया जा सकता है, वी कैन डिस्कस योर डाउट्स इन देयर, राइट। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। ख्याल रखिएगा अपना, टेक केयर, गॉड ब्लेस।